हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे और हम भी अच्छे हैं। और हम लोग कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग प्रश्न संख्या 8 तक कर लिए थे, अब हम 9 से करेंगे। आगे देखिए कहाँ तक हो पाता है। तो और आप लोग से एक विनती है कि देखिए, इसमें जो हम प्रश्न आपको नीचे जो दिखाते थे वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम प्रश्न को लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसके जगह पर आपको अगर प्रश्न चाहिए तो लिंक में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में अगर के लिंक से PDF कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको मिल जाएगा। और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। किसी के पास व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से बता दीजिएगा। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। चलिए प्रश्न संख्या 9 से चलते हैं। कहता है, देखिए, कहता है कि समय 3 साल है, दर 10% है, चक्रवृद्धि ब्याज 6,620 रुपया है, तो मूलधन बताओ क्या होगा। तो भाई साहब देखिए, मूलधन है और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले दर को बदलेंगे। किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन में। तो 10% को क्या लिखेंगे? 1/10। इससे हम क्या समझेंगे? इससे समझेंगे कि 10 रुपया है तो 1 रुपया इसका इंटरेस्ट लग के कितना हो जाएगा? 11। फिर अगले साल 10 से 11 हो जाएगा, और फिर अगले साल 10 से 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यानी कुल मिलाकर के अगर 3 साल के बाद हमारा मूलधन 1000 रुपया हुआ तो हमारा जो मिश्रधन होगा वो 1331 रुपया हो जाएगा। थोड़ा सा याद कर लिया कीजिएगा कि 11 गुने 11 121 और गुने 11 1331 होता है। इसको याद कर लीजिए, गुना कीजिएगा, बहुत टाइम जाएगा। अब बताइए भाई साहब, 1000 का मूलधन है और 1331 रुपया बन गया, तो हमारा यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना? तो चक्रवृद्धि ब्याज बना 331 रुपया। यानी ये यूनिट है तो यूनिट है, एक्स है तो एक्स है। तो 331 यूनिट हम जिसको बोल रहे थे वो किसके बराबर है? 6,620 रुपया के बराबर है, यानी 1 यूनिट 20 के बराबर। तो पूछता है भाई साहब हमारा मूलधन कितना था? हमारा मूलधन कितना? 1000 यूनिट। तो 1 यूनिट 20, तो 1000 यूनिट 1000 गुने 20 यानी कितना हो गया? 20,000 रुपया हमारा मूलधन हो गया। बोलेगा भाई साहब मिश्रधन बता दो। तो मिश्रधन के लिए क्या करेंगे? 20,000 और 6,620 जोड़ देंगे, एक तरीका। दूसरा है कि देखिए, यही तो हमारा मिश्रधन है ना, इसी में से क्या करेंगे? 20 से गुना कर देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 कहता है, समय 3 साल है, दिख रहा होगा। समय 3 वर्ष है, रेट 15% है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो वो डिफरेंस है वो 1701 रुपया है। तो कहता है मूलधन ज्ञात करो। भाई साहब मूलधन पूछ सकता है, यहाँ से आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ सकता है, यहाँ से आपको मिश्रधन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है, तो इसे निकालने के लिए हम लोग ट्रिक का भी प्रयोग करते हैं और हम लोग ट्री मेथड का भी प्रयोग करते हैं, ट्री मेथड। तो यहाँ से हम ट्री मेथड का प्रयोग करेंगे, ट्रिक का नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो आगे वाले प्रश्न में बताएंगे, तब बताएंगे। अभी जिससे करना है उससे कर लेते हैं। तो 15% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/20। कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से मानेंगे क्या? तो यहाँ से हम लोग मान लेंगे क्या मान लेंगे? मूलधन मानेंगे। तो मूलधन जो हम लोग मानेंगे वो क्या मानेंगे? 20 का क्यूब। चूँकि समय 3 साल है तो 20 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये मूलधन मान लिए। 3 साल का बात है, तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। इंटरेस्ट कितना लगना है? 15%। 15% यानी 3/20 है ना। चलिए 3/20 क्या लगना है? 15%। 15% यानी लगना है 3/20। तो 800 का 3/20 कीजिएगा तो 20 से कटेगा 400, तो यह 1200 हो जाएगा। यहाँ भी 1200 हो जाएगा। 3/20 यहाँ भी लगना है भाई साहब, 3/20 यहाँ भी लगना है, और यहाँ भी 1200 हो जाएगा। अब इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा सेकेंड ईयर। तो इसका जब 3/20 कीजिएगा तो हो जाएगा 60 बार में कटेगा, 60 या 180। तीसरे साल की बात करेंगे तो 1200 पे 1200 पे, तो 1200 का 3/20 कितना होता है? 180। यानी 180 इसका और 180 इसका, 2 हो गया। अब इस पर भी तो लगेगा तीसरे साल, दूसरे साल के ब्याज पे भी तो ब्याज लगना है तीसरे साल। तो इसका 3/20 लगाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 27 हो जाएगा जी। 180 का 3/20 करेंगे तो 20 नमा 80 से 9 तिया 27, कितना हो जाएगा? 27। अब देखिए भाई साहब, यहाँ से क्या निकल के आया बताइए? तो यहाँ से निकल के आया, दे क्या रखा है? अगर CI दे रखा होगा तो 1200 सबको जोड़ लेंगे और CI से कंपेयर करेंगे। CISI का डिफरेंस दे रखा होगा तो किसको जोड़ेंगे? तो केवल यही ना है जी CISI का डिफरेंस, यही तो है CISI का डिफरेंस। पूरा हुआ CI
और ऊपर वाला केवल SI, तो CI SI का डिफरेंस हमारा यही हुआ। तो यहाँ से CI और SI का जो डिफरेंस हुआ 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 540 और 20 60 और 60 67, 567 यूनिट हुआ। अब 567 यूनिट किसको बता रहा, 1701 रुपया को। तो 1 यूनिट 3 रुपया, देखिए गुना कीजिएगा 3 से तो आ जाएगा। तो 1 यूनिट 3 रुपया। तो अगर बोल देगा भाई साहब हमको मूलधन बताओ, तो मूलधन 8000 यूनिट लिए थे, तो 8000 गुने 3 कितना हो गया, 24,000 रुपया। वैसे तो इस प्रश्न में केवल मूलधन पूछा गया था, तो 8000 आ गया। अगर पूछ दे भाई साहब कि आप हमें बता दो CI, तो CI निकालने के लिए क्या करेंगे, 1200 बरतिया 3600, 12 दूनी 24 बरतिया 3600, 36 5 4167 रुपया यूनिट हो गया ये। और चूँकि 1 यूनिट 3 रुपया, तो 3 से गुना कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। मिश्रधन पूछेगा तो 8000 और 4000 सब जोड़ जा के, आप तो बुद्धिमान है, जोड़ घटा करके निकाल ही लेंगे। चलिए निकाल लीजिए। चलिए भैया देखिए, प्रश्न संख्या 10 भी नहीं मिटाए हैं, लेकिन 10 कर चुके हैं, 11 करेंगे। मिटाए क्यों नहीं, आपको बताने के लिए कि इसमें ट्रिक लगाएंगे, इसमें ट्रिक क्यों नहीं लगाएंगे, है ना। ये देखिए डिटेल में गया था, ये डिटेल में नहीं जाएगा, एकदम शॉर्ट में निकल जाएगा। तो उस डिफरेंस बताएंगे, पहले कर लेते हैं ट्रिक से। तो पहले देखिए, आप चाहें तो आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक से बता रहे हैं। देखिए ट्रिक से कैसे होगा, जो रेट है इसको 12.5% को हम क्या लिखेंगे, 1/8, ठीक है। तो 1/8 लिखे हैं, तो यहाँ से जब मूलधन बनेगा वो क्या बनेगा, बताए थे ना जी कि जब भी रेट 1/a के रूप में आ जाए, 1/a के रूप में आ जाए, तो जब मूलधन होगा a का क्यू होगा, यानी a का मान 8, तो 8 का क्यू कितना हो जाएगा जी, 512 यूनिट। और जो CI SI का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 3a + 1, यानी 3 गुने 8, तो 8 तिया 24, और ये कितना हो जाएगा, 25 यूनिट। कितना हो जाएगा, 25 यूनिट, 25 यूनिट। और देख कितना रखा है, 25 यूनिट 12.5, तो 1 यूनिट आधा, तो 512 यूनिट, तो 512 का आधा कितना हो जाएगा जी, 256 रुपया। ये हमारा क्या बन गया, क्या बन गया जी, क्या बन गया, अरे भाई साहब मूलधन बन गया। हाँ तो देखिए, अब यहाँ पे ट्रिक लगाए थे, यही ट्रिक वहाँ पे क्यों नहीं लगाए, क्योंकि देखिएगा वहाँ पे 1/a नहीं था, वहाँ पे 1 की जगह कुछ और था। तो ट्रिक कब लगेगा, जब ऊपर में 1 हो और नीचे कुछ हो, तो हम इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। आप चाहें तो इसे डिटेल में भी कर सकते हैं, वैसे हम डिटेल में किए थे, इसको भी कर सकते हैं, आप कीजिए खुद से, ठीक है, हम बता दिए ट्रिक से। देखिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 12 और 13। 12 में क्या दे रखा है, रेट दे रखा है, समय दे रखा है 3 साल, CI SI का डिफरेंस दे रखा है, मूलधन पूछ रखा है। तो वही सेम चीज़ है जो पहले बताए थे, इसके पहले ट्रिक से बन जाएगा। तो ट्रिक से कैसे बनेगा, इस रेट को बदलेंगे पहले फ्रैक्शन में, तो 1/6 होगा। तो 1/6 है, तो मूलधन क्या होगा, 6 का क्यू, यानी 6 छक 36, 6 का 216। और जो हमारा CI SI का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, तो 6 गुने 3 + 1, है ना जी। देखिए डिटेल में लिखेंगे तो 3 गुने 6 + 1, यानी 6 × 18 = 19 यूनिट। और यही हमको दे रखा है, दे कितना रखा है CI SI, तो दे रखा है 5.70, यानी 5.70, ठीक है। तो कितना यूनिट, 1 यूनिट कितना होगा, तो 1 यूनिट का अगर मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, इतना यूनिट हो गया, इतना, तो 1 यूनिट बराबर, तो 5.70/19, है ना। तो यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा, तो 19 19 57 30, क्या हो गया, 3/10, यानी 0.3। इतना डिटेल नहीं करना है सर, इतना डिटेल कीजिएगा तो लॉन्ग हो जाएगा। तो करना क्या है ना, देखिए ऐसे देखना है, 5.70 को हम क्या लिखेंगे, 5.7, तो 19 × 57, 3 तो हो गया, कोई दिक्कत है, 1 पॉइंट है तो /10, 1 यूनिट कितना हो गया, 3/10। तो कहता है भाई साहब मूलधन बता दो हमको, तो मूलधन बताना है, तो मूलधन बराबर क्या होगा, 216 यूनिट, 1 यूनिट 3/10, फिर 3/10, गुना कर दो, 16 × 48, 2 × 6, 648/10, 64 रुपया 80 पैसा आ गया। अब देखिए इसी टाइप का एक और प्रश्न है 13 नंबर में, सब कुछ सेम है, समय भी 3 साल, रेट भी 16 सही 2/3% वही है, लेकिन यहाँ पर CI SI का डिफरेंस नहीं है। ये है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। तो क्या इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे, किसका करेंगे, तो इसका जो मेथड होगा वो होगा ट्री मेथड। क्या होगा भाई साहब, ट्री मेथड होगा। ट्री मेथड कैसे होगा, चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 13 कर रहे हैं, देखिए इसका कर रहे हैं, ठीक है, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं।
तो समय 3 साल है, अब रेट दे रखा है 16 सही 2/3%। इसका मतलब क्या होगा 1/6। तो पहले मूलधन मानेंगे, तो हम मूलधन मान लेते हैं 6 का क्यूब 216। भाई साहब 3 साल का बात है, तो 3 साल इंटरेस्ट कितना लगना है 1/6। तो 1/6 यहाँ भी लगना है, यहाँ भी लगना है और यहाँ भी लगना है। तो 1/6 कितना होगा 36 36 36। इसका 1/6 यहाँ लगेगा 6। तीसरे साल में इसका 1/6, इसका 1/6, तो 6 और 6 और इसका 1/6 1। अब कहता है तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। भाई साहब तीसरे साल का, तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कौन बना हमारा, यही है। और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास ये है। दोनों का अंतर घटाओ, मतलब अंतर तो घटाएंगे, तो 36 से 36 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, कितना बचेगा 6 1 7 यूनिट। अब देख कितना रखा है 420, जिसको हम 7 यूनिट कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसी को 420 कह रहा है, यानी कितना गुना है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट 60 रुपया। भाई साहब ये रुपया है, तो 1 यूनिट भी कितना हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा। तो भाई साहब पूछता है मूलधन बता दो, तो मूलधन 216 यूनिट है, तो 216 गुना 60 कर दो, हैं 16 6 96 12,960 रुपया। गलती कर दिए कहा, नहीं सही है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई साहब करते क्या हैं, देखिए प्रश्न आपके सामने है। क्या कहता है, समय 3 साल है, उसके बाद ब्याज का अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 5 रुपये 40 पैसा, और जो रेट है 3 साल का वो अलग अलग है। क्या है दे रखा है, कहता है मूलधन ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम रेट को बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा 11 से 1/9 को 1/9 होता है, इसका होता है 1/7 और इसका होता है 1/10। अब देखिए चूँकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, हर जगह 1 आ रहा है, तो आपको बताए थे क्या करना है, शॉर्टकट लेना है। शॉर्टकट कैसे लेना है, तो यहाँ से मूलधन मानना है, तो मूलधन क्या मानना होता है AQ। तो AQ कब होता है, जब रेट 1 दिया रहता है, कोई 1, तो A गुने A करते हैं। यहाँ A का वैल्यू 3 गो है, 9 7 10, तो इसमें क्या होगा P का वैल्यू 9 गुने 7 गुने 10, हम इसी को मान लेते हैं, हमारा क्या हो गया मूलधन, ठीक है। और CI माइनस SI का जो डिफरेंस होगा क्या कर देते थे 3A + 1, तो 3A क्यों, चूँकि A वहाँ पर समान होता था, तो A को 3 बार जोड़ते थे, तो A को 3 बार जोड़ते थे, उसी को बोलते थे 3A, और 1 ऊपर है तो 1 जोड़ते थे। तो अब यहाँ से जोड़ते थे, तो यहाँ से CI SI का मान क्या होगा, यहाँ देखिए का मान अलग अलग है, जोड़ेंगे 9 + 7 + 10 क्या हो जाएगा 9 + 7 + 10 और अपने मन से 1, यही ना करते थे जी 3A + 1, तो 7 9 16 10 26 1 27 यूनिट, 27 यूनिट आया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। और CI SI का डिफरेंस दिया कितना है 5 रुपया 40 पैसा, 5 रुपया 40 पैसा। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 27 दूनी 54 2/10 होगा कि नहीं होगा। भाई साहब 27 दूनी 54 हुआ और 1 दशमलव बटाइएगा तो बटा 10 होगा। तो कहता है मूलधन बता दीजिए, तो मूलधन तो हमारा निकला हुआ है। मूलधन निकालने के लिए यहाँ से क्या है 9 गुने 7 गुने 10 यूनिट, यही ना है जी। तो 1 यूनिट 2/10, तो इतना यूनिट, तो इतना में क्या करेंगे 2/10 से गुना करेंगे, लीजिए कर दीजिए, 10 से 10 कट गया, 9 दूना 18 18 से 26 से कितना हो गया 126 रुपया। आप चाहें इसे और भी तरीके हैं करने का, आप कर सकते हैं, बहुत सा तरीका आप लोग को बता दिया गया है, आप जिससे चाहें कीजिए, हो जाएगा। चलिए आगे रखते हैं। देखिए भाई साहब मूलधन दे रखा है, रेट दे रखा है, समय दे रखा है 2 साल 73 दिन, उसी का निकालना है CI। देखिए भाई साहब यहाँ मूलधन दे रखा है, तो आप चाहें तो मूलधन रख करके ट्री मेथड से निकाल सकते हैं। निकालना तो ट्री मेथड से ही है, क्यों, वो ओनली ट्री मेथड काम करेगा, क्यों, क्योंकि 73 दिन है, पूरी 3 साल रहता तो ट्री मेथड को छोड़ भी सकते थे, लेकिन चूँकि 73 दिन है और 2 साल है, तो हम इसमें ट्री मेथड का प्रयोग करेंगे। और बात रहा मूलधन क्या लेना है, क्या हम मूलधन अपने मन से मान लें या फिर जो दे रखा है उसको लें। तो आप चाहें तो यहाँ से जो दे रखा है मूलधन वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो होगा क्या कि मूलधन हो सकता है कैलकुलेटिव हो जाए, इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है कि हम अपने खुद से एक मूलधन मान लें। तो हम मूलधन मान लेते हैं। तो मूलधन कैसे मानेंगे, सबसे पहले रेट को बदलेंगे, फ्रैक्शन में 1/6 होगा,
क्योंकि 2 साल 73 दिन है तो इसको 3 साल लेकर के चलेंगे, और 3 साल के लिए मूलधन क्या मानते हैं, ये जो नीचे है उसका क्यूब करते हैं। तो जो मूलधन होगा वो 6 का क्यूब मानेंगे, तो 6 का क्यूब कितना होगा, 216। अब बात भाई साहब 3 साल की है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरेस्ट लगना है 1/6, 1/6, 1/6 है ना जी। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 36, 36, 36, इसका 1/6, 6। तीसरे साल 36 का 36 का 1/6, तो दोनों का 6 आया। अब तीसरे साल इस 6 का भी 1/6 लगेगा, इंटरेस्ट का भी तो इंटरेस्ट लगेगा, तो क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अब देखिए भाई साहब क्या दे रखा है, 2 साल और 73 दिन का क्या पूछता है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है। तो 2 साल चक्रवृद्धि 2 साल का तो हमारे पास ए हो गया। अरे 30 अगर पूरा जोड़ देंगे तो पूरा 3 साल का हो जाएगा। तो 2 साल का कितना हुआ, 36 दूना 72 और 6 78 रुपया, प्लस ये पूरे तीसरे साल का। तीसरे साल मतलब, तो तीसरे साल मतलब पूरे 1 साल का है, 365 दिन का। तो 365 दिन का कितना है, इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 36 और 6 6 12, 36 10 40 48 1 49, कितना हो गया 49। भाई साहब ये जो 49 रुपया हमारा आया है वो कितने दिन का है, 365 दिन का। तो 365 दिन का 49, तो 1 दिन का 49 बटा 365, तो 73 दिन का 73 5 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इसको 5 से काटेंगे, 5 9 45, 4 5 8 40, 9.8 रुपया। तो कुल मिला के हमारा जो यहाँ से CI बनेगा वो क्या बनेगा, 78 और 9 87 रुपया 80 पैसा, ठीक है। लेकिन क्या यही उत्तर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए भाई साहब मूलधन दे रखा 10,800 रुपया। अब हम मूलधन माने कितना, 216 रुपया, वो तो हम अपने मन से माने हैं, तो हम 216 के हिसाब से आया, ठीक है। तो अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर कहाँ करेंगे, अगर CI दे रखा है तो CI से कंपेयर करके मूलधन निकालेंगे, मूलधन दे रखा है तो मूलधन से मूलधन कंपेयर करके CI निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा, चलिए लाइन कट गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ से 216 यूनिट जो हमारा दे रखा है मूलधन, 216 यूनिट जिसको हम बोल रहे हैं उसी को बोल रहा है 10,800, कितना बोल रहा है 10,800। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट अब देखिएगा, तो 16 85 2 5 10, 1 यूनिट कितना हो जाएगा 50। तो 1 यूनिट 50 हो गया भाई साहब। तो CI निकालना है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 50 से गुना करेंगे। देखिए दशमलव ये पॉइंट हटेगा तो 0 कट जाएगा। अब 8 5 40 के 4 0 बाकी 4, 7 5 35 और 4 39 के 9 बाकी 3, अब 8 5 40 और 3 43, कितना हो गया भाई साहब, 9 नहीं है, 4390 रुपया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। इसी में पूछ सकता है अमाउंट, मिश्रधन, कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया देखिए लाइन कट गया है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, लाइट नहीं है, एडजस्ट करेंगे। बोर्ड दिख रहा होगा, हम थोड़ा लाल और काला दिख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड दिखना चाहिए। कहता है मूलधन 20,000 है, रेट 20% है, समय 1 साल 6 महीना है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज की याद करें, यदि चक्रवृद्धि ब्याज का दर हाफ ईयरली यानी छमाही गणना की जाती है। क्या गणना की जाती है, छमाही। तो देखिए भाई साहब जब छमाही गणना किया जाएगा तो रेट क्या हो जाए, समय कितना हो जाएगा। देखिए छमाही का मतलब होता है हर 6 महीने के 1 साल मान लेना, ठीक है। तो हर 6 महीने में इंटरेस्ट लगेगा, हर 6 महीना के बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो 6 महीने में इंटरेस्ट लगेगा, टोटल 1 साल 6 महीना है, तो टोटल कितना छमाही हो जाएगा, 3 छमाही, यानी इसको बोलेंगे 3 हाफ ईयर, ठीक है। रेट कितना है 20%, 20% सालाना होता है। क्या है 20% सालाना दे रखा है, तो साल का 20% तो 6 महीना का 10%, यानी 20 का आधा करेंगे 10%, 10% को बदलेंगे फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा 1/10। अब क्या दिक्कत है भाई साहब, जैसे समय पहले 3 साल होता था, आज 3 छमाही है, रेट होता था आज रेट है। अब CI देन मतलब मूलधन दे रखा है, CI पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल आसान है। तरीके तो बहुत हैं, तरीके बहुत है। एक तरीका वो भी है, कौन सा याद होगा, समतुल्य दर निकाल लीजिए, है ना, इक्विवेलेंट रेट, और मूलधन से निकाल दीजिए, एक तरीका वो भी है। एक तरीका ट्री मेथड है, एक तरीका हमारा ये भी है कि 10 है अगर मूलधन तो हो कितना जाएगा 11, 10 है हो जाएगा 11, 10 है हो जाएगा 11, कितना बार 3 बार, 3 बार क्यों, क्योंकि 3 हाफ ईयर है, यानी कुल मिला के 1000 हमारा मूलधन बनेगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 1331। अब
जब 1000 मूलधन 83 मिश्र धन है तो हमारा जो ब्याज होगा कितना होगा 331। ये तो मेरे हिसाब से आया। अब कहता है भाई साहब जो आप मूलधन जिसको 1000 बता रहे हैं ना वो 1000 नहीं है, कितना है 20,000 है। तो कितना गुना है भाई साहब 20 गुना। तो मूलधन भी क्या होगा 20 गुना तो 6620 कितना हो गया जी 6620 रुपया। कहाँ प्रॉब्लम है? और भी तरीके हैं, अगर आपको संतुष्टि ना हो तो जितने मेथड बताए हैं सबसे करके देखिए, सबसे होगा। ठीक है, चलिए भैया देखिए प्रश्न संख्या 17 है, पिछले वाला 16 नंबर था, क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए थे। देखिए इसमें क्या है, सब कुछ सेम है लगभग। वहाँ 20,000 था, यहाँ 8,000 है। रेट वहाँ भी 20% था सालाना, यहाँ भी 20% है। वहाँ समय 1.5 साल था, यहाँ 1 साल है। तो CI पूछ रहा है कब, जब ब्याज क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक, 3 मास पे ब्याज मतलब ब्याज लगता है। ठीक है, तो 3 महीने पे लग रहा है भाई साहब। तो आप हमको ही बताइएगा कि जब त्रैमासिक है मतलब 3 मास में कैलकुलेट हो रहा है तो 1 साल में कितने त्रैमासिक होंगे, 1 साल में कितने क्वार्टर? तो 1 साल में 4 क्वार्टर, चूँकि 3 देखिए 3, 3 6, 3 9 और 3 12, तो कितना क्वार्टर हुआ 1 2 3 4 क्वार्टर। तो यहाँ से हम समझें कि 1 साल में कितना क्वार्टर हो गया 4 क्वार्टर ईयर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रेट जो है 20%, ये रेट है 20%। तो 20% कितना दिन का है? तो 20% है आपका 1 साल का। देखिए अगर समय निकालने में समझ में आपको नहीं आया होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए त्रैमासिक है तो 3 मास में 1 बार लगेगा, तो 12 महीना में तो कितना हो गया 4 क्वार्टर ईयर। अब यहाँ 3 से भागा दिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप यहाँ से भी भागा दे दीजिए। कहाँ से? यहाँ भी 3 से भागा दे दे इधर में, वैसा नहीं करना है। तो वहाँ क्या करना है, यहाँ समझना है कि भाई साहब 20% लग रहा है 12 महीना में, तो 12 महीना में 20%, तो 1 महीना में 20/12, तो 3 महीना में, तो 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 4 5 20, कितना हो गया 5%। हाँ 5% को क्या बोलेंगे 1/20, कोई दिक्कत है ना। तो आप यहाँ से सब तरीका अपना सकते हैं। तरीका क्या अपना सकते हैं, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 4 बार कीजिएगा, तो 4 बार गुना कौन करेगा, हम तो करेंगे नहीं, हमको तो आता नहीं है। तो एक तरीका है ट्री मेथड, इसमें ट्री मेथड लगाइए। ठीक है, तो ट्री मेथड कैसे लगाएंगे, देखिए इसका जो 8,000 रुपया दे रखा है ना मूलधन, वो 8,000 रुपया लेकर के चलिए। 4 साल का बात है भाई साहब, दिख रहा होगा ठीक है, अब दिख रहा होगा तो क्या होगा 1/20 लगेगा हर साल, सब जगह 1/20 है जी, कितना लिखें, लीजिए लिख देते हैं भाई साहब। तो कितना हो जाएगा 20 चौका 80, 400 हो जाएगा, यहाँ भी 400 हो जाएगा, यहाँ भी 400 हो जाएगा, यहाँ भी 400 हो जाएगा। फिर यहाँ का 1/20 कितना हो जाएगा जी 20, इस 20 का तो 20 और 20, फिर इस 20 का 1/20 1, चौथे साल इसका 1/20, इसका 1/20, इसका 1/20, तो भाई साहब 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये 400 हो गया 8,000 का, 1 2 3 का 1 2 3 हो गया। अब इस तीनों 20 का 1/20 लगेगा, इसका 1/20, इसका 1/20, इसका 1/20, तो 1 1 1, इसका 1/20, तो 1 का 1/20 क्या होगा, तो 1 का 1/20 1/20 ही होगा, दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा जी 1/20 को अगर बदलेंगे दशमलव में तो 20 से भागा देंगे 1 में 0.00 20 25 तो 0.05 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, 0.05 दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखिए भाई साहब CI पूछा है ना, क्या पूछा है CI, तो CI पूछा है, सबको जोड़ देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1600, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 25 100, 16 1700, 1720, 21 22 23 24, 1724.05 रुपया, सही जोड़ा है ना जी, 1 2 3 4, 1600, 3 2 5, 1720, 21 22 23 24, ठीक है, ये हमारा आ गया ब्याज। लेकिन भाई साहब हम जो इसके पहले बताए थे कौन सा तरीका यूज नहीं करना है, वो समझ में आया कि बताना पड़ेगा, चलिए बता देते हैं। ये वाला तरीका देखिए यूज नहीं करना है, कौन वाला 20 से 21,
20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 4 बार गुना कीजिएगा, हालत ख़राब हो जाएगा। कीजिएगा ना जी। तो ये वाला प्रयोग कब करना है? जब 3 साल का रहे, 2 साल का रहे तब करना है, नहीं तो नहीं करना है। 4 साल 5 साल रहे तो नहीं करना है, फिर उसी से कीजिए, बेहतर होगा। चलिए आगे देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। चलिए भाई साहब लाइन नहीं है, एडजस्ट कीजिए। कितना रुक रहे हैं? कहता है देखिए 225 रुपया का धन 2 वर्ष में 256 रुपया हो जाता है। देखिए प्रश्न दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो 225 रुपया का धन 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 256। तो इसको कैसे देखेंगे? देखिए आपको बता देते हैं। कहता है 225 रुपया का धन है, मतलब अगर मूलधन 225 है तो हो कितना जाता है? 256। समय कितना दे रखा है भाई साहब? 2 साल। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। इसी तरह का एक और प्रश्न है, देखिए आपको दिखा देते हैं। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि 10,000 1,02,400 1,02,400 रुपये का कोई धन 3 साल में 1,45,800 हो जाता है। 1,45,800 रुपये हो जाता है। समय कितना है? 3 साल। तो दर ज्ञात करें। दोनों में क्या निकालना है? दर। देखिए यहाँ 2 साल में हो रहा है 225 से 226, यहाँ 3 साल में हो रहा है 1,02,400 से 1,45,800। तो क्या करना है? देखिए समय 2 साल है, हम क्या करेंगे ना, पहले इन दोनों को काट लेंगे, जितना कट सकता है मिनिमम, जहाँ तक काट सकते हैं काट लीजिए। नहीं कटता है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। तो पहले कटता है, देखिए तो कटता है, तो देखिए इसको काटिएगा तो ये 5 है, यहाँ 6 है, लास्ट में नहीं कटेगा ना, 2 से कटेगा भाई, 5 से कटेगा तो ये 5 से नहीं कटेगा, ये 5 के अलावा किसी और से कटेगा, 3 से कटेगा तो ये 3 से नहीं कटेगा। तो ये सब नहीं कटेगा। तो नहीं कटे तो क्या करना है ना, चूँकि 2 साल है तो 2 साल है तो अंडर रूट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अंडर रूट। कोई दिक्कत नहीं। 2 साल है तो अंडर रूट, 3 साल होता तो क्यूब रूट, जैसे उसमें हम क्यूब रूट करेंगे, लेकिन काटने के बाद करेंगे, पहले काट लेंगे। तो अब यहाँ से क्या होगा भाई साहब? 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 15। 256 का वर्गमूल 16। इसका मतलब क्या समझे कि धन कोई 15 था तो हो कितना गया? 16। तो 15 से 16 हो गया तो ब्याज कितना लगा? 1 रुपया का। 1 रुपया का ब्याज कितना पे? 15 पे। तो 100 पे कितना? तो 1/15 का 1/15 अगर फ्रैक्शन में है उसको बदलना है परसेंटेज में, तो तरीका क्या बताए थे भाई साहब? तो तरीका क्या आपको तो याद करने बोले थे, किए नहीं है। 15 छक्का 90, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 सही 2/3% रेट था। अब देखिए यही क्वेश्चन है, कोई धन इतना से इतना हो जाता है, समय 3 साल है, केवल समय का अंतर है। सबसे पहले क्या बोले? जितना कटता है काटिए। तो काटिएगा तो 120 से 120, इसको 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 512, इसको 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 729। अब चूँकि समय 3 साल है तो इसको क्यूब रूट कर दीजिए, इसको भी क्यूब रूट कर दीजिए। 512 का जो क्यूब रूट होगा, घनमूल होगा, वो 8 होगा, 729 का 9 होगा। यहाँ से क्या समझे? कोई धन 8 था तो हो कितना गया? 9। तो 8 से 9 हो गया तो इंटरेस्ट कितना का बना? 1 का। तो 1 का इंटरेस्ट कितना पे? 8 पे। तो 100 पे कितना? तो 1/8 को जब 100 लगा के फ्रैक्शन से बदलेंगे परसेंटेज में तो हो जाएगा हमारा 12.5%। हमको कैसे पता? याद करके पता है, आप भी याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई साहब प्रश्न संख्या 20 और 21 देखते हैं। कहता है प्रश्न संख्या 20 21, देखिए अब जो प्रश्न है वे वैसे प्रश्न है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कहता है कि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगा? देखिए भाई साहब यही सेम प्रश्न आपको सिंपल इंटरेस्ट से भी पूछता है, उसमें बोलता है साधारण ब्याज की दर से। तो हाँ, साधारण ब्याज पूछा जाता है, उसका रूल अलग है। एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका रूल अलग है। तो कहता है भाई साहब देखिएगा 3 साल में अपने आप का कितना हो जाता है? 8 गुना। तो मान लेते हैं कोई रुपया 1 रुपया है, तो 1 रुपया से कितना हो जाएगा? 8 साल के बाद 3 साल के बाद 8 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो कोई राशि था जो 1 रुपया था, हो कितना गया? 1 से 8। कितना साल में? 3 साल में। तो जब पहले 3 साल में 1 से 8 हो गया, तो भाई साहब 1 साल में, तो 1 साल के लिए क्या करेंगे? तो 3 साल है तो क्यूब रूट करेंगे। 1 का क्यूब रूट क्या होगा? 1, 8 का 2। तो 1 साल में कोई राशि 1 से 2 हो गया। क्या हो गया? 1 से 2। तो 1 रुपया से 2 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना हुआ? 1 रुपया ब्याज हुआ कितना पे? 1 पे। तो 100 पे कितना? तो कितना % ब्याज हो गया? 100%। कितना %? 100% ब्याज है। चलिए भाई साहब अगला देखिए।
चलिए भाई साहब, जो प्रश्न संख्या आपका 21 है, इस तरीके से है। कहता है कोई धन 2304 रुपया से 2500 रुपये हो जाता है 2 साल में, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले से काटेंगे, तो काटेंगे 4 से कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 576, ये हमारा कट जाएगा 6 से 25 से। ठीक है, समय कितना है 2 साल। 2 साल है तो क्या करेंगे भाई साहब, अंडर रूट करेंगे। इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल 24 होगा, इसका वर्गमूल 25 होगा। बताइए कोई धन 1 साल में 24 से 25 हो जाता है, तो ब्याज कितना, एक का ब्याज कितना पे, 24 पे, तो 100 पे कितना है ना, तो 24 छक 96 सही, 4/24, तो 4 छक 24, 4 सही 1/6% होता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है भाई साहब प्रश्न संख्या 22 है। कहता है किस दर पर 32,000 का कोई राशि 5,044 रुपया ब्याज देगा। भाई साहब ये चक्रवृद्धि ब्याज देगा कितने महीने में, 9 महीना में। यदि जो अथी है आपका ब्याज दर है वो त्रैमासिक है, तो ब्याज दर त्रैमासिक है भाई साहब। सबसे पहले हम देखेंगे जब ब्याज दर त्रैमासिक होगा तो 9 महीना में कितना त्रैमासिक होगा, तो 9 महीना में 3 क्वार्टर ईयर होगा। इसमें कोई दिक्कत है, अरे 3 महीना में 1 क्वार्टर ईयर, तो 3 महीना में 1 क्वार्टर ईयर, तो 9 महीना में 3 क्वार्टर ईयर। अब भाई साहब जब मूलधन हमारे पास है, अब ब्याज है, तो हमारा मिश्रधन क्या होगा, तो जोड़ेंगे तो 37,044 रुपया। तो अब हमारे पास देखिए जो रिजल्ट आया, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 क्वार्टर ईयर में कितना में, 3 क्वार्टर ईयर में जो हमारा मूलधन था कितना था, 32,000 रुपया था, हो कितना गया 37,044 रुपया। ठीक है, सबसे पहले काटेंगे, उसके बाद वर्गमूल करेंगे, तो कितना से काटेंगे, 4 से काटिएगा तो 4 × 8 = 32, 8,000 रुपया। 4 से काटिएगा, 4 × 9 = 36, 1 0, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 एकम 4, 9261। कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे भाई साहब, कितना है 3 क्वार्टर ईयर है, तो 3 है ना भाई साहब, 3 साल रहे, 3 क्वार्टर ईयर रहे, 3 हाफ ईयर रहे, 3 रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। तो इसका करेंगे तो हो जाएगा 40, नहीं इसका हो जाएगा 20 × 20 × 20, ये हो जाएगा 21 × 21 × 21, तो 20 से 21 हो गया 1 साल में, 20 से 21 हो गया 1 साल में, तो कितना इंटरेस्ट, एक का इंटरेस्ट 20 पे, तो 100 पे कितना, तो 5%। भाई साहब ध्यान रखिएगा 5% तो आ गया, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो दर पूछ रहा है ना वो वार्षिक है, हमारा दर आया क्या, हमारा दर तो त्रैमासिक है। क्यों, क्योंकि 3-3 महीना का सब कैलकुलेशन था, है ना जी। तो 3-3 महीना, तो 3 महीना का दर है 5%। 3 महीना के लिए कितना है 5%, तो यहाँ से लिखेंगे 3 माह के लिए जो हमारा दर है वो कितना है 5%। अब पूछ रहा है क्या वार्षिक दर क्या है, साल का, तो साल का, तो साल में कितना महीना, 12 महीना, तो 12 महीना करने के लिए इसमें 4 से गुना करेंगे तो 12 महीना हो गया, तो फिर इधर भी 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। तो हमारा दर क्या होगा 20%, यही हमारा उत्तर है 20%। दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने इस प्रकार से है। कहता है अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने का 243 गुना हो जाएगा। देखिए कहता है साहब भाई जी कि कोई धन आप 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, मतलब कि अगर कोई 1 रुपया का राशि 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। कितना साल में, 8 साल में। तो कोई धन 8 साल में अपने का 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में 243 गुना हो जाएगा। तो एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको अप्रोच कैसे करेंगे। देखिए अगर कोई 1 रुपया है तो 8 साल के बाद कितना हो जाएगा 3 रुपया, अगला फिर 8 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो फिर इसका 3 गुना 3 तिया 9 रुपया हो जाएगा। अगले 8 साल के बाद क्या हो जाएगा भाई साहब, तो 9 तिया 27 रुपया। तो देख रहे हैं यहाँ 3 गुना हुआ, यहाँ 9 गुना हुआ, यहाँ 27 गुना हुआ। 8 साल में 3 गुना, 8 8 16 साल में 9 गुना, 27 गुना, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 साल में। तो इसी तरीके से बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से देखिए 243 गुना बोल रहा है भाई साहब। तो यहाँ से एक चीज़ समझना है, समझना क्या है, देखिए इसको क्या समझेंगे, 3 के पावर 1, ये हो गया 3 के पावर 2, ये हो गया 3 के पावर 3। मतलब ये जो मल्टीपल है ना बढ़ता जाएगा, 3 के पावर 1 2 3 4 5 इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं, तो यहाँ से हम लोग समझते हैं जब 3 के पावर 1 हुआ, 3 हुआ, 3 मतलब देखिए जब 3 गुना हुआ तो 3 गुना हुआ अपना धन, जब धन 3 गुना हुआ तो 3 के पावर 1 हुआ तो समय कितना लगेगा
8 साल। और जब 3 के पावर दो हुआ तो समय कितना लगा, 8 दूनी 16 साल। तो 8 दूनी 16 कैसे, 2 और 1 साल का वैल्यू 8, तो 8 दूनी कितना हो गया 16 साल, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही ऐसे अगर पूछेगा 27 गुना, देखिए आपको हम बता रहे हैं कैसे अप्रोच करना। आपको जब खुद से बनाना होगा तो इतना समय नहीं लगना चाहिए। तो 3 गुना, तो 3 गुने 8 कितना लग जाएगा, 8 तिया 24 साल। बस ये हम आपको वही समझा रहे हैं जो यहाँ समझाए थे। तो अब कहता है भाई साहब 243 गुना होना है, तो 243 को तोड़ेंगे भाई साहब 3 बार में, 3 8 24, 3 कम 3, 3 बार में 27 तिया 81, 3 बार में 9, 3 बार में 3, 3 तिया 9, 27 तिया 81, 243 कितना हो गया 3 के पावर 1 2 3 4 5। तो कहता है हमको बताओ कि 3 के पावर 5 होने में कितना लग जाएगा। 243 का मतलब क्या हुआ, 3 के पावर 5, 243 का मतलब क्या हुआ, 3 के पावर 5। तो 3 के पावर 5 होने में कितना समय लग जाएगा, तो 5 और 1, देखिए 3 था तो 3 गुने 8, 2 था तो 2 गुने 8, 1 था तो 1 गुने 8, तो 5 है तो 5 गुने 8, कितना साल लग जाएगा भाई साहब, 8 5 40 साल। अरे समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखिए इसमें तो इतना ही पूछता है, लेकिन हम आपसे एक थोड़ा सा और बढ़ करके बता देते हैं। कहेगा इसका दर बताओ, दर क्या होगा, इसका रेट क्या होगा, वो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो कोई एक चीज़। तो दर जो होगा, देखिए हम जानते हैं कि कोई धन 1 साल में 1 से 3 हो गया, कितना साल में, 8 साल में। 8 साल में देखिए इसको ऐसे दर निकालेंगे, बता दे रहे हैं एक्स्ट्रा। समय कितना, अरे भाई साहब 8 साल में कोई धन 1 से 3 हो गया, ठीक है। तो कहता है कि इसका दर क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 1 साल में, तो 1 साल में क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, हैं, अंडर रूट नहीं, अंडर रूट की जगह क्या होगा, वहाँ 3 साल था तो 3 था, 2 था तो 2 था, यहाँ 8 है तो 8 होगा। अब इसका तो निकलेगा नहीं, तो लेकिन जो प्रश्न में अगर पूछेगा ना उसका पूरी निकलेगा, वो जो भी होगा, रूट होगा, घन रूट होगा, 8 क्यूब रूट जो भी होगा सब निकलेगा। तो यहाँ से आप नहीं निकलेगा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो बढ़ के कितना हो गया, तो इसमें से घटाएंगे तो 8 रूट 3 में से इसका तो निकल जाएगा ना भाई साहब, 1 घट जाएगा। तो हमारा ये ब्याज हो गया कितना पे, 1 पे, तो 100 पे कितना, तो हमारा हो गया ब्याज 8 रूट 3 माइनस 1 गुने 100%। कोई दिक्कत है भैया, चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न है, कहता है, हम शायद अब लास्ट प्रश्न करेंगे। कहता है कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में 64 गुना होगा। 3 वर्ष में 2 गुना, तो देखिए भाई साहब ऐसे समझेंगे, 3 वर्ष में 2 गुना, कोई 1 रुपया था तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अगला 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, 2 को 2 गुना 4 हो जाएगा। फिर अगले 3 साल में कितना हो जाएगा, 4 के 2 गुना 8 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि 2 के पावर 1, ए 2 के पावर 2, ए 2 के पावर 3 है। तो हम क्या समझ रहे हैं भाई साहब, तो हम समझ रहे हैं कि जब 2 के पावर 1 हुआ तो कितना समय लगा हमारा, 3 साल। तो 1 इंडिकेट करता है 3 साल को। जब 2 के पावर 2 हुआ तो कितना समय लगा, तो 2 के पावर 2 होने में 3 3 6 साल। तो वो कैसे आया, यहाँ से देखेंगे तो 2 गुने 2 का 2 और 1 साल का 3 हो गया, तो 2 तिया कितना हो गया, 6 साल। इसी तरीके से आगे से निकाल लेंगे। बोल रहा है 64 गुना, तो 64 गुना के लिए क्या करेंगे, 64 को तोड़ेंगे। तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, क्या होगा 2 के पावर 6। तो 2 के पावर 6, 64 गुना यानी 2 के पावर 6 होने में कितना लग जाएगा, तो 2 के पावर 6 होने में कितना लग जाएगा, तो 6 का 6 और 1 यूनिट 3 साल, तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 साल। हो सकता है भाई साहब 64 की जगह आपका पूछ दे 256 गुना होने में कितना समय लग जाएगा। 256 को तोड़ेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, 2 के पावर 8, क्या होता है 2 के पावर 8। तो 2 के पावर 8 रहेगा तो 8 गुने 3, 8 तिया 24 साल। 512 पूछ देगा, मतलब जो भी पूछ देगा, 1024 पूछ देगा, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, होगा नहीं होगा। अब देखिए इसी में बोल देगा भाई साहब हमको बताइए दर क्या होगा। दर तो हम जान रहे हैं कि समय तो 3 साल है, 3 साल में कितना हो गया, 1 से 2 हो गया, 3 साल में 1 से 2 हो गया। तो 1 साल में क्या होगा, तो 3 साल है तो क्यूब रूट। पिछला क्वेश्चन में 8 साल था तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर 8 लगा देते हैं, तो हमको भी नहीं पता है। तो इसको 1 का घनमूल 1 और इसका तो घनमूल होगा नहीं, तो इसको अंदर रहने दो। तो यहाँ से 1 रुपया से इतना हो गया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, घनमूल 2, 2 का घनमूल -1/1,
गुना 100%। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो जो डेटा रहेगा ना वो ऐसा रहेगा ताकि जिसका घनमूल हो जाए। जैसे यहाँ 2 की जगह 8 रहेगा, 8 का घनमूल हो जाता है ना, 27 रहेगा, उसका हो जाता है, तो वही डेटा रहेगा। ये तो हम आपको बता दे रहे हैं एक्स्ट्रा में, ये पूछेगा नहीं। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो आज का कोटा यहीं तक रखते हैं, फिर आगे करेंगे अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।